नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिल्कीपुर का उपचुनाव योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। महाकुंभ के महामातम का असर मिल्कीपुर में पड़ा तो अयोध्या में एक ऐसा कलंकित कर देने वाला कांड हुआ है, ऐसी घटना हुई है जिसने मिल्कीपुर में बीजेपी का पूरा खेल ही खत्म कर दिया है, गेम ओवर कर दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ आखिर तक इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी जज्बे को। आखिर तक उस विभाजनकारी एजेंडे के जरिए और प्रशासनिक ध्वंस के जरिए, हनक के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश में जद्दोजहद में लगे हुए हैं, भले ही गेम ओवर हो गया। दरअसल अयोध्या में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद अवधेश पासी जो अयोध्या के सांसद हैं, जो मिल्कीपुर से विधायक थे, उन्हीं के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है। उन्होंने जिस तरह फूट फूट कर रोया है, अवधेश पासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोए और खुलेआम धमकी दे दिए कि अगर इंसाफ नहीं हुआ, मैं संसद में ये मामला लेके जाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, संसद छोड़ दूंगा। ये इस्तीफा दे दूंगा, संसद छोड़ दूंगा। अवधेश पासी का एक बयान लखनऊ तक, 5 कालिदास मार्ग तक तहलका मचा दिया। योगी आदित्यनाथ आनंद फानन में मिल्कीपुर पहुंच गए और मिल्कीपुर पहुंच करके फिर अपने उसी अंदाज में, वही भाषा, चिरपरिचित भाषा जिससे पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश अब परिचित हो चुका है, जिसमें न मर्यादा होती है न संयम होता है। उन्होंने कहा कि सांसद नौटंकी कर रहा है। सारे नौटंकी करते हैं। दरअसल इमोशन, आज मुख्यमंत्री जी इमोशनल हो गए, आज प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए। जब ये बताने और ये करने की आदत होती है तो सब कुछ नौटंकी नजर आता है, सब कुछ। एक कहावत है, मैं कहावत की बात कर रहा हूं कि चोर को सारी दुनिया चोर नजर आती है, बेईमान को सारी दुनिया बेईमान नजर आती है। तो वही बात है कि मुख्यमंत्री जी गए और उन्होंने कहा कि सांसद नौटंकी कर रहा है। ये चुनाव राष्ट्रवादियों से परिवारवादियों का चुनाव है। ये चुनाव सनातन को बचाने का। अब इस देश में गांव के प्रधानी के चुनाव से लेकर के और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, वो डायरेक्ट जो है निर्वाचन नहीं है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वहां तक अब इस देश में हर चुनाव राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोही में होता है। जो भाजपा के खिलाफ है वो देश के खिलाफ, जो भाजपा के खिलाफ है वो सनातन के खिलाफ। अब मिल्कीपुर में भी सनातन बचाने वाला चुनाव हो रहा है। वही सनातन बचाने वाला चुनाव जो सनातन चीख रहा है, रो रहा है प्रयागराज में। वही सनातन जो बिलख रहा है प्रयागराज में। वही सनातन जो अपनों की लाशें ढूंढ रहा है प्रयागराज में। उसी को बचाने के लिए मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ दहाड़ रहे हैं। पहले मैं अवधेश पासी का वो बयान सुना दूं, जरा सुनाइए, बाइट सुनाइए जो रोते समय उन्होंने बोला है, सुनाइए। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? हमारा बारे में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये होगा? आपने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी घटना है, बहुत बड़ी कहा
साथ में है। कहाँ हो सीता मैया कहाँ हो? सांसद जी, हमें जाने दो दिल्ली, जी। हमें इस्तीफा दे देंगे। मैंने आप अरे लड़ाई छोड़ दो। को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, आपको न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं। लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को कठोर रूप सुरक्षित से। रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी दुर्दांत अपराधी है बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया। कोई नहीं किया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से हम प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक मां ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था। कोई मीडिया नहीं जाएगी अवधेश पासी जी, कोई। ये मीडिया तब जाती, ये मीडिया गिद्ध है, ये सब गिद्धों का समूह है। ये गिद्ध वहीं जाते हैं जहां पर इनका मालिक टुकड़े फेंक देता है, उसी टुकड़े पे जाते हैं। ये गिद्ध जाते बंगाल में घटना होती तो जाते, ये गिद्ध हिमाचल में घटना होती तो जाते, ये गिद्ध कर्नाटक में घटना होती तो जाते, केरल में होती तो जाते, तमिलनाडु में होती तो जाते, तेलंगाना में होती तो जाते। ये गिद्ध नहीं जाएंगे वहां। लेकिन अवधेश पासी की ये जो खुली धमकी कह लें या ऐलान कह लें इस्तीफे का, अगर इस्तीफा दे दिया अवधेश पासी ने, तो भाजपा के चेहरे पर ऐसी कालिक होगी कि जिसको कितना भी सनातन के रुमाल से पोछेंगे, वो सनातन की रुमाल भी काली पड़ जाएगी। ये कालिक नहीं साफ होगी, चूल्हे हिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी फिर बचनी मुश्किल है अगर इस्तीफा हो गया तो। जो खबर है वो खबर मैं बता दूं, 22 साल की एक बच्ची 3 दिन से लापता थी, आपने सुना ना? कहां अफसर जाएंगे? ये कल को इसी में जांच कर लेंगे कि ये साजिश थी, एसटीएफ जांच में आ जाएगी। देखा प्रयागराज के कुंभ में आज से 4 दिन 5 दिन नाम नहीं बता पाए, इतने बेशर्म है, नाम नहीं मृतकों की सूची जारी कर पाए हैं। और आज वो जाकर के कल से एक नया आ गया होगा, पीछे से वही पुराना फार्मूला अपनाओ, साजिश का एंगल घुसाओ और अपने गिद्धों की टोली को लगाओ, वो मैसेज फैलाएंगे, वो झूठ के को नोच नोच करके ले जाएंगे अलग अलग हिस्सों में और बदबू फैलाएंगे, सड़ांध फैलाएंगे। वही होगा। अयोध्या में 22 साल की एक लड़की लापता थी, पुलिस प्रशासन अपना एज यूजुअल काम कर रहा होगा जो किया। उसकी बॉडी मिली, उस पर एक कपड़ा नहीं था, एक सूत नहीं था, एक धागा नहीं था। किन गिद्धों ने नोचा था। लेकिन मिल्कीपुर के चुनाव में जाकर के जब ये ऐलान अवधेश पासी कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दूंगा, संसद छोड़ दूंगा, नहीं इंसाफ मिला, तो योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं और कहते हैं ये अपराधी हैं। इनका वो मिल्कीपुर वाला जो जिसका डीएनए भी मैच नहीं किया, उसका नाम लेकर के कन्नौज का, इन छोटे लोगों का नाम क्यों योगी जी लेते हो? बड़े नाम लो ना। स्वामी चिन्मयानंद का वो मसाज वाला कहानी, कुलदीप सेंगर की कहानी, परिवार पूरा नाश हो गया। वो कर्नाटकम प्राज्वल रेवन्ना जिनके लिए विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे, जिसने 3000
पेन ड्राइव में क्लिप्स बना रखी, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, ऑफिस स्टाफ से लेकर के और मदद मांगने वाली महिला जो भी आई, और खुद ही वीडियो बनाता था, रिकॉर्ड करता था, अपने मसल्स दिखाता था वीडियोज में। या वो विधानसभाओं में कितने माननीय हैं जो विधानसभाओं में मोबाइल पर देखते हुए पकड़े गए हैं। बता देते सब इन चरित्रवानों के बाद, वो नाम जिसका मैं लिटरली बता रहा हूं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा इसलिए नहीं बता रहा हूं, नईम या कुछ नाम मिल्कीपुर में जो ब्लॉक का था, उसका डीएनए भी मैच नहीं हुआ है। उसके नौकर के वहां पे जितनी अब तक कहानी आई, उसके नौकर से जो भी वो था, उसके डीएनए भी मैच उसके नहीं हुए। लेकिन जब वन वे ट्रैफिक होता है, फेंक दो, भाग जाओ, और नीचे गिद्ध काव 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 कर करके उस सड़ांध को पूरा फैला दें, तो कुछ भी बोल दो। और वैसे भी सत्ता है, आपके तो झूठ और सच पे कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। आप झूठ भी बोलेंगे तो उसका स्वागत करना होगा, उसको बताना होगा कि योगी आदित्यनाथ ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। आपके झूठ को भी मुंहतोड़ जवाब बोलना पड़ेगा, और दूसरे के सच को भी आपत्तिजनक बताना पड़ेगा। एक मिल्कीपुर में चल रहा है, मिल्कीपुर में माता प्रसाद पांडे ने कहा कि वहां पर वाइस चांसलर, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय का, वो लोगों को धमका करके भाजपा के पक्ष में वोट डालने कह रहा है। वहां का रिटर्निंग ऑफिसर यादव, दलित और मुस्लिम एरियाज जहां पर समाजवादी पार्टी के मतदाता हैं, उनके लिए पर्चियां नहीं दे रहा है। उसके लिए भी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर को चेंज करके रखो, निष्पक्ष आदमी। कहां से आएगा निष्पक्ष आदमी? मंगल से आएगा। जो आएगा सब उसी भांग वाले कुएं पानी पी के आएगा। देख नहीं रहे हो प्रयागराज में क्या अफसर योगी आदित्यनाथ के बनाए हुए हैं? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए हैं, सभी संवैधानिक व्यवस्था के पैदा किए हुए अफसर हैं। किसी भी पद पे कोई बैठा हो, वो आईएएस हो, आईपीएस हो, वो योगी आदित्यनाथ की न कोचिंग में पढ़े हैं, न गोरखपीठ में पढ़े हैं, न गोरखपीठ द्वारा आयोजित परीक्षा पास करके बने हैं, न योगी आदित्यनाथ की शपथ लेकर के बने हैं। वो सब मसूरी और हैदराबाद में ट्रेनिंग करके बने हैं और संविधान की शपथ लेकर के बने हैं अफसर। लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? उनके लिए संविधान तो सबसे पीछे है, अपने आका को खुश करना है, सारी मर्यादाएं, सारे जो है नैतिकता, सब कुछ तार तार कर रहे हैं। मिल्कीपुर का भी वही हाल है। अभय सिंह समाजवादी पार्टी के सिंबल पे विधायक है। एक मामले में अभी फैसला आने वाला है जल्दी। इनके साथ डॉन, माफिया, तमाम ऐसे विशेषण जुड़ते रहे हैं, और जुड़ते रहे क्या, बरसों जेल में रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के दौर से आज तक की सियासत में। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं आप चंद्रभान पासवान का माहौल बहुत टाइट है, हमारी भी रिश्तेदारी इस इलाके में है, सब सुख दुख का ध्यान रखते हुए। वो वही उसी क्षेत्र, उसी अयोध्या जिले की विधानसभा विधायक हैं, गोसाईगंज से हैं शायद विधायक, लेकिन उस बच्ची पर नहीं बोल रहे हैं। माननीय विधायक अभय सिंह, मुकदमे में फैसला आना है। क्रॉस वोटिंग किया था राज्यसभा में, तभी अंतरात्मा जगी थी। और पुराने इंटरव्यू के क्लिप्स तो पूरे देश ने देखे हैं। जब कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन मुलायम सिंह यादव के परिवार से, अखिलेश यादव से या मुलायम सिंह यादव के परिवार से मैं कभी अलग नहीं हो सकता, विश्वासघात नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। मेरी मुसीबत के समय में जेल में था तो मेरी उंगली पकड़ा, मेरी मुसीबत के समय में मुझ पे हाथ रख करके जो है सहारा दिया। राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन इस परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगा, इस परिवार के साथ धोखा नहीं करूंगा। बताओ इससे बड़ा क्या धोखा होगा? या तो पार्टी सदस्यता दे देते, विधायकी से इस्तीफा दे देते, छोड़ दो बयान कि नहीं दूंगा धोखा। धोखा तो पूरी दुनिया देख रही है क्या कर्म है किसके। दे देते विधायकी से इस्तीफा, मिल्कीपुर के साथ ही बगल में भी उपचुनाव हो जाता, 2 उपचुनाव हो जाता, आ जाते भाजपा के सिंबल पे जीत करके, ले लेते भाजपा का सिंबल उपचुनाव में, आ जाते जीत करके। इतना काहे जो है झमेला होता। लेकिन चारों तरफ से प्रशासन, पुलिस इसके दम पर
चुनाव जीतने का इतना भरोसा है कि सनातन के पर्दे के पीछे खड़े होकर के फिर बाद में ये कहने को होता है ना, लोगों ने सनातन के नाम पर वोट दिया। अब तो बहुत सारे सनातनियों को भी मैं ये कुंभ महाकुंभ के मातम के बाद बहुत सारे सनातनियों से भी हम चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं अब आंखों से पर्दा हटने लगा है, चश्मा उतरने लगा है भाई साहब हमारे। सनातन अगर ये लोग 10 साल और रह गए तो सनातन लिखने के लिए मुश्किल हो जाएगा। वहां पहुंचा देंगे सनातन को ये लोग। कलम नहीं चलेगी सनातन लिखने के लिए। खैर, अवधेश पासी, अगर मैं तो कह रहा हूं कि इस्तीफा देने का ऐलान है तो दे भी देना चाहिए इस्तीफा। अगर इनके इस्तीफे से एक बेटी को इंसाफ मिलता है, हालांकि मुझे तो उम्मीद यह है कि इस्तीफे से भी नहीं मिलेगा। फिर अयोध्या का उपचुनाव होगा, फिर वहां बीएलओ आएगा, फिर वहां रिटर्निंग अफसर आएगा, फिर वहां इसी अंदाज में चुनाव होगा। वहां पर यादव मुस्लिम दलित मतदाताओं तक पर्ची नहीं जा पाएगी, वहां पर धमकी दिया जाएगा मतदाताओं को, और चलो एक सीट और बढ़ जाएगी। तो आज के दौर में तो यह भी खतरा है इस्तीफा देने में। लेकिन फिर भी इस्तीफा देने से अगर इंसाफ मिलता है बिटिया को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इस्तीफा देने के बाद भी इंसाफ मिलेगा। और मुद्दा बनने का, मीडिया में आने, तो ये तो भूल जाइए। हम जैसे कुछ एक लोग पत्रकार इस पर चर्चा कर ले रहे हैं, वीडियो कर दे रहे हैं, यही बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। ये सनातन द्रोह का काम हम कर रहे हैं, हम देशद्रोह का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग, नेता, भाजपा का सिस्टम, तंत्र, मुख्यमंत्री यही कहेंगे कि ये देशद्रोही, सनातन द्रोही हैं सब। तो ये उम्मीद तो छोड़ दीजिए कि मीडिया आएगी, मीडिया कवर करेगी, दिखाएगी। ये गिद्धों की टोली इलाका क्षेत्र देख करके जाती है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।